हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। वो 1 से 20 में आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैच करेगा। ठीक, तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा 0 और 50 के विषम संख्याओं की संख्या। ठीक, यानी 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों हम विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक, तो 1 से 50 तक टोटल कितनी संख्या होगी हमारी? टोटल जो होगी वो 50 होगी। कितनी? 50। ठीक, अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 इस तरह से 50 तक जाएगा, यानी कि टोटल 50 संख्या होगी, जिसमें पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, सम, इस तरह से हमारा टोटल जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 25 हो जाएगा विषम संख्या की संख्या। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 5, 15 और 20 का लॉस, यानी एलसीएम निकालेंगे। 15 20, 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 चौका 60, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना? 60। अब क्या बोल रहा है आगे? और मौसा का अनुपात यानी कि रेशियो बताना है। तो फिर मौसा निकालेंगे, तो मौसा जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 5 बराबर 5 गुने 1, 5 बराबर 5 गुने 1। ठीक, उसके बाद क्या है? 15, तो 5 तिहाई 15, 20, तो 5 चौका 20, यानी कि हमारा जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉमन जो आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। तो 60/5 इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी नीचे 1 हो गया, 12:1 होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये पूरा आउट ऑफ रूट मतलब निकल जाता है, यानी कि 11 का ये क्या कहते हैं? स्क्वायर है, ये निकल जाएगा बाहर। जो रूट से बाहर निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है दोस्तों। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो दो संख्या ए और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो दोस्तों एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इस तरह से होता है। तो दोस्तों डायरेक्ट हम बना देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये और ये का इसका गुना हो जाएगा। ठीक, दो संख्या है, ये संख्या है और ये लौसा है और ये मौसा है। 36 गुने हमारा हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है ए, तो ए बराबर ये हमारा क्या है? गुने में है, 36 गुने 2, तो भाग में हो जाएगा, राइट साइड आएगा, तो 18 दूना 36। दिस मीन्स ये ए का जो मान होगा हमारा 4 होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों हम पी को क्या लिख सकते हैं? पी को हम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पी गुने 1, क्यू बराबर क्यू गुने 1। तो दोस्तों हमारा कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दिस मीन्स एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन
की तरफ सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बता दें दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारा होता है 2 और भाज्य संख्या जो होता है वो 4। अब इसका कह रहा है क्या, गुणनफल यानी गुना, तो 2 चौका 8, 2 चौका क्या होगा 8, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे। तो ये 29 होगा, क्योंकि ये खुद से और केवल 1 से कट रहा है। ये तो 5 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये बोल रहा है 8 का बोल रहा है 3.27 पर रैखिंग है, और ये पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये डायरेक्ट आप आंख मूंद के एक परिमेय संख्या लगा देना। ठीक, अब क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप जो है 2m है, क्योंकि अगर आप 2 गुने 3 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, जो कि सम संख्या है। 2 गुने 4 करेंगे तो 4 दूना 8, तो हमारे ये सम संख्या है। अब आप कहेंगे कि ये +2 है, ये सम संख्या का रूप होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप m +2 में अगर m की जगह पे आप 4 रखते हो, यानी कि सम रखोगे तभी सम होगा। लेकिन अगर आप विषम संख्या में 2 जोड़ते हो तो वो हमेशा विषम ही होगा। यहाँ पूछ रहा है सम, तो सम के लिए ये 2m ही होगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो देखना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। दोस्तों ये जो है ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये जो 64/81 है ये क्या कहते हैं 8×8 = 64, 8 आ जाएगा बाहर, और ये 81 का 9 आ जाएगा बाहर। ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों तो मैं बता दूं कि इसको चेक करने का शांत है या अशांत, वो सबसे आसान तरीका है कि वो जो हर है डेनोमिनेटर, वो उसके हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या 5 या सिर्फ 2 होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए जांच करना होगा। तो ये 2 दूना 4 दूना 8, ओनली इसमें 2 आ रहा है हर में, और इसमें 3 पंचे 15 आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, 5 के अलावा आ रहा है। तो हमारा जो यहीं पे आंसर निकल के आ रहा है कि ए ऑप्शन सही होगा 3/8। ठीक, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 यानी सिर्फ 2 ही है हर में सिर्फ 2 या 5 हो या फिर दोनों हो, तब वो शांत माना जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। 6/15 का दशमलव प्रसार है अशांत, शांत। तो दोस्तों इसको चेक कर लेंगे, 15 को तोड़ेंगे यानी कि फैक्टर करेंगे तो 3 पंचे 15। तो दोस्तों ये 5 तो है लेकिन 3 आ रहा है यहाँ, जबकि ये 3 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए सिर्फ, या फिर सिर्फ 2 या दोनों आना चाहिए। तो ये हो जाएगा अशांत, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 13वां क्वेश्चन है 4 - √3। ये क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों बता दें, ये जो 4 आप सिर्फ देख रहे हैं ये परिमेय है, और ये जो है √3 ये अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो, गुना हो या भाग हो, हमेशा वो अपरिमेय ही होगा दोस्तों। यानी कि आंख बंद करके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम 14 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, ये तो 6×6 = 36, और ये 8×8 = 64, ये निकल जाएगा बाहर रूट से, यानी आउट ऑफ रूट हो जाएगा। तो ये परिमेय है दोस्तों, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से केवल कटे, किसी और से ना कटे। ठीक, तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 11। अब हम चलते हैं 16 नंबर पे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों डी ऑप्शन यानी अनंत होगा। ठीक, आँख बंद करके डी ऑप्शन लगा देना है। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, तो 3 पंचे 15, इससे पहले भी गुजर चुका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक, अब हम चलते हैं 18 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। √2 है एक। दोस्तों आप कहीं पे लिख लो कि 100% क्या 110% आपको इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा कि √2 है एक परिमेय अपरिमेय, तो दोस्तों बता दें कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा, यानी अभाज्य संख्या का हमेशा जो मौसा होता है वो एक ही होता है। कितना होता है दोस्तों? एक ही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट